क्रोचेट ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये सुंदर सा मोती वाला थालपोस बनाना बताऊंगी फ्रेंड्स। ये बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस थालपोस के लिए हमने यहाँ पे 2 कलर लिया है फ्रेंड्स। 3 प्लाई ऊन है हमारा, क्रोशिया हमारा 10 नंबर का है, और हमने यहाँ पर 3 प्लाई ऊन वाली मोती हमने इस्तेमाल की है। इसे नीडल की सहायता से इसे हमें धागे में पिरो लेना है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हमें ग्रीन कलर लेनी है। पहले हमें मैजिक रिंग बना लेनी है फ्रेंड। हमने यहाँ पर मैजिक रिंग बना लिया। फिर हमें बनानी है 3 चैन, 1 2 3। फिर जो हमारा ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमें बनानी है 14 डबल क्रोशिया। एक हमने बना लिया। टोटल हमें यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह हमें ये बना लेनी है फ्रेंड्स। ये हमने यहाँ पे टोटल 15 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। फिर इस धागे को हमें खींच लेना है, और फिर जो हमारा तीसरा चैन है फ्रेंड्स, वहाँ पे इसे हमें ज्वाइन कर लेनी है स्लिप स्टिच। ये देखिए। फिर हमें क्या करनी है, यहाँ पे बनानी है 4 चैन, 1 2 3 4। फिर जो हमारा अगला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर एक चैन बनानी है, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। टोटल हमें यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया बनानी है और एक चैन। इस तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। फिर जो हमारा तीसरा चैन है वहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेनी है। इसे थोड़ा इस तरह हमें इसे खींच लेना है, फिर ये परफेक्ट हो जाएगी। फिर हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, फिर बनानी है 5 चैन, 1 2 3 4 5। फिर जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस लाइन में हमें 2 चैन बनानी है, और हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए। तो इस तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर 1 2 3 तीसरे वाले चैन पे हमें स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेनी है। इसे इस तरह हमें थोड़ा हल्का हल्का खींच लेना है, जिससे ये जो चैन से वो फ्री हो जाए। फिर हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, फिर हमें बनानी है 3 चैन, 1 2 3। फिर जो हमारे स्पेस है 2 चैन का, इस स्पेस में हमें बनानी है 2 डबल क्रोशिया, 1 2। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया। फिर जो स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। हर स्पेस में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमें एक भी चेन्स नहीं बनानी है। तो इस तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर तीसरे चैन पर इसे अटैच कर लिया है, और फिर एक चैन बना के धागे को हमें कट कर लेना है। अब जो हमारा दूसरा कलर है अब हमें वो लेनी है। धागे में नोट लगा लेनी है। जहाँ पे हमने कट किया है वहाँ पर इसे जॉइंट कर लेना है। फिर हमें बनानी है 3 चैन, 1 2 3। फिर जो हमारा अगला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर भी हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर बनानी है 3 चैन, एक मोती हमें लेनी है। लूप को हमें लंबा करना है और मोती को इसमें हमें ऐड कर लेनी है। फिर हमें क्या करनी है, एक स्किप करनी है डबल क्रोशिया। फिर उसकी अगली डबल क्रोशिया पर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर उसकी अगली डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया बनानी है। 2 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 3 चैन बनानी है, एक डबल क्रोशिया हमें स्किप करनी है। ये देखिए। फिर हमें यहाँ पर एक मोती अटैच कर लेनी है। ये हमने यहाँ पर मोती अटैच कर लिया। फिर एक स्किप करनी है, फिर उसकी अगली वाली डबल क्रोशिया पर फिर डबल क्रोशिया बनानी है। फिर उसकी अगली डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर हमें यहाँ पे एक मोती अटैच करनी है। तो इस तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। 2 डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक स्किप करनी है, 3 चैन, यहाँ पर हमें एक मोती ऐड करना है। फिर 2 डबल क्रोशिया बनानी है, एक डबल क्रोशिया स्किप करनी है, 3 चैन, एक मोती हमें अटैच करनी है। तो इस तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है।
ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर तीसरे चैन पर यहाँ पे इसे अटैच कर लिया। फिर हमने यहाँ पर 6 चैन बनाया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन बनाया, एक मोती हमने ऐड किया, फिर इन दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चैन बनाया, फिर डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चैन बना के एक मोती को हमने ऐड कर लिया। इस लाइन में हमें इस तरह करनी है। पहले वाले डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 3 चैन बनानी है, और फिर दूसरी वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनानी है, फिर हमें 3 चैन बनानी है, एक मोती हमें ऐड करनी है। इस लाइन में हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर मोती अटैच कर लिया। फिर हमें क्या करनी है, जो हमारा तीसरा चैन है वहाँ पे स्लिप स्टिच से हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। स्लिप स्टिच कर लिया हमने, फिर 3 चैन, फिर जो हमने पिछली लाइन में यहाँ पे 3 चैन बनाया था, इसके अंदर हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, फिर जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर डबल क्रोशिया। नीचे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था, ऊपर हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 3 चैन बनानी है, एक मोती हमें ऐड कर लेनी है। ये हमने यहाँ पर मोती ऐड कर लिया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर बीच में जो हमने 3 चैन बनाया था यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर एक मोती हमें ऐड करनी है। फिर अगली डिजाइन में भी हमें इसी तरह बनानी है, 2 का 3 डबल क्रोशिया हमें बनानी है। तो इसी प्रोसेस से हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर तीसरे चैन पे से अटैच कर लेना है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें इसे बढ़ते हुए क्रम में बनाना है। 3 का 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 तक इसे हमें बढ़ते हुए बनाना है। तो हमें यहाँ पर पहले 3 चैन बना लेनी है, और फिर जो हमारा सेकंड नंबर है वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2। फिर जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनानी है हमें। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया थी तो इसके ऊपर हमने 4 बनाया, जो सेकंड नंबर थी उसके ऊपर हमने 2 बनाया, फिर 4 के ऊपर हमें 5 बनानी है, तो हमें इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनानी है। जो तीसरे नंबर की डबल क्रोशिया इसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। इसी तरह हमें बढ़ते हुए 9 डबल क्रोशिया तक इसे हमें बना लेना है। जब हमने 3 बनाया तो दूसरे के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, 4 के ऊपर जब 5 बनानी है तो तीसरे नंबर की डबल क्रोशिया पर बनानी है, फिर 4 से फिर हमें 6 करनी है, तो 2 इधर रखनी है डबल क्रोशिया, 2 इधर रखनी है। अब बीच वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरह हमें इसे बढ़ते हुए क्रम में बना लेना है। 9 डबल क्रोशिया तक इसे हमें बना लेना है फ्रेंड्स। फिर 3 चैन बना के हमें एक मोती ऐड करनी है। 9 डबल क्रोशिया तक हमें इसे बना लेनी है। अब बीच में हमें 3 चैन ही रखनी है, और हमें एक एक मोती अटैच करते हुए इसे हमें बनाना है। ये हमने यहाँ पर मोती अटैच कर लिया। फिर यहाँ पर हमें 3 का 4 बनाना है। तो पहली वाली डबल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया, दूसरी वाली पे 2 डबल क्रोशिया, तीसरी वाली पे एक डबल क्रोशिया। इस तरह हमें इसे बढ़ते हुए बनाना है। फिर 3 चैन एक मोती, 9 डबल क्रोशिया तक इसे हमें बना लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया तक हमने बना लिया। हमने बनाया था 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबल क्रोशिया तक हमने यहाँ पर बना लिया है। ये देखिए 3 से हमने स्टार्ट किया, फिर 4 बनाया, फिर 5, फिर 6 7 8 9, 9 डबल क्रोशिया तक इसे हमने कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। अब हमें क्या करनी है फ्रेंड्स, अब इसे घटते हुए क्रम में बनानी है। 9 का हमें 7 करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, पहली वाली डबल क्रोशिया स्किप करनी है, दूसरी वाली पे स्लिप स्टिच, फिर 3 चैन प्लस एक चैन एक्स्ट्रा बनानी है, 4 चैन, फिर अगली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर अगली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया, एक चैन, डबल क्रोशिया। 7 डबल क्रोशिया बनानी है। अब बीच में हमें एक एक चैन बनाना है। ये हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7। फिर हमें क्या करनी है, फिर हमें यहाँ पे बनानी है 3 चैन, 1 2 3। यहाँ पे हमें एक मोती ऐड करनी है, तो हमें एक चैन बनानी है। आप चाहे तो धागे में भी मोती पिरो के आप बना सकते हैं। मैं दूसरे तरीके से भी आपको बता रही हूँ कि आप बिना धागे में मोती पिरोए आप मोती को कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमने मोती ऐड कर लिया धागे में पिरो के। अब मैं आपको बताऊँगी कि बिना धागे में पिरोए भी आप कैसे मोती को ऐड कर सकते हैं। आपको जैसे बनानी हो, धागे में या तो मोती पिरो लें या तो फिर इस तरह
बना लें। एक मोती ले लें, जो लूप हमारा है इस लूप को थोड़ा लंबा करना है हमें, फिर इसमें मोती हम इस तरह डाल लेनी है। एक मोती, पहले हमने एक चेन बनाया, फिर एक मोती को हमने इसमें ऐड कर दिया, 3 चेन हो गए हमारे। फिर हमें क्या करनी है, फिर पहली वाली स्किप करनी है, दूसरी वाली में फिर डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन। इस तरह हमें 7 डबल क्रोशिया बनानी है। पहली वाली डबल क्रोशिया और लास्ट वाली डबल क्रोशिया स्किप करनी है, और बीच में हमें सभी पे एक एक डबल क्रोशिया, बीच में एक एक चेन हमें बनानी है। ये हमने यहाँ पे बना लिया। फिर एक चेन, फिर हमें मोती ऐड करनी है, तो लूप को थोड़ा हमें लंबा करना है, फिर हमें एक मोती लेनी है, फिर हमें अगले डिजाइन में फिर हमें सेम प्रोसेस करनी है। पहली वाली स्किप करनी है, फिर दूसरी वाली पे डबल क्रोशिया। तो इस तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमने यहाँ पर तीसरे चेन पर यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लिया है। फिर हमें यहाँ पर क्या करनी है, इस लाइन में भी हमें पहली वाली डबल क्रोशिया स्किप करनी है, तो हमें यहाँ पर बीच में भी एक स्लिप स्टिच बनानी है, फिर जो दूसरी वाली है वहाँ पर भी स्लिप स्टिच, फिर 3 चेन, फिर सेम प्रोसेस यहाँ पर फिर प्लस एक 4 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। हमें 7 का 5 डबल क्रोशिया हमें बनानी है, और बीच में एक एक चैन, डबल क्रोशिया, एक चैन, डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर डबल क्रोशिया। ये देखिए 7 का हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाया, पहली और लास्ट वाली हमें स्किप करनी है। फिर हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर हमें एक चैन, 2 चैन, 3 4 5 6 7 8 चैन हमने बनाया। फिर हमें अगली वाली डिजाइन में आनी है, तो पहली वाली स्किप करनी है, दूसरी वाली में डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमें मोती ऐड नहीं करनी है, हमें सिर्फ यहाँ तक मोती ऐड करनी है। ये देखिए हमने यहाँ पे 8 चैन बना लिया। फिर पहली वाली स्किप करनी है, दूसरी वाली पे फिर डबल क्रोशिया। तो फिर हमें यहाँ पर एक चैन, फिर डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया बनानी है, पहली और लास्ट वाली स्किप करनी है, और फिर यहाँ पर हमें 8 चैन बनानी है, फिर अगले डिजाइन में हमें बनानी है। तो इसी प्रोसेस से हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमने यहाँ 5 का 3 डबल क्रोशिया हमने बनाया, पहली वाली स्किप करनी है और ये लास्ट वाली स्किप करनी है, बीच में 3 है, तीनों के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाया और एक चैन। फिर हम यहाँ पे क्या करनी है, 5 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5। फिर क्या करनी है, 2 चैन स्किप करनी है, तीसरे वाले पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेनी है, फिर 5 चैन, 2 3 4 5। फिर हमें 2 स्किप करनी है, तीसरे पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट, फिर बनानी है हमें 5 चैन, 2 3 4 5। फिर हमें क्या करनी है, पहली वाली स्किप, दूसरी वाली पे डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर दूसरी वाली पे डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर तीसरी वाली पे डबल क्रोशिया। पहली और लास्ट की हमें स्किप करनी है, और बीच में हमें एक एक चैन बनानी है। फिर हमें 5 चैन बनानी है, 3 4 5। फिर 2 स्किप करनी है, तीसरी वाली पे सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चैन, 3 4 5, 2 स्किप करनी है, तीसरे वाले पे स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया, फिर 5 चैन, 3 4 5। फिर हमें यहाँ पे पहली स्किप करनी है, इन तीनों के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, पहली और लास्ट स्किप करनी है। तो इसी प्रोसेस से हमें ये लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर तीसरे वाले चेन पर स्लिप स्टिच, फिर बीच में एक स्लिप स्टिच, फिर जो दूसरा नंबर है यहाँ पे स्लिप स्टिच। हमें यहाँ पे 3 का 1 बनाना है, तो यहाँ पे 3 चैन, फिर हमें बनानी है 5 चैन, 1 2 3 4 5। फिर हमें क्या करनी है, जो हमने यहाँ पे बनाया था 5, इसके बीच में हमें सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेनी है, फिर 5 चैन, 2 3 4 5। फिर अगली वाली जो है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट, फिर 5 चैन, 4 5, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट। पिछली बार हमने 1 2 3 टाइम बनाया था, इस बार हमें 1 2 3 4 टाइम हमें बनानी है। तो हमें फिर यहाँ पर 5 चैन बनानी है, 1 2 3 4 5, और फिर हमें यहाँ पे एक पहली वाली स्किप करनी है, दूसरी वाली पे डबल क्रोशिया, फिर 5 चैन, 3 4 5। फिर जो अगली वाली है, ये देखिए ये जो हमने बनाया था, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर लेनी है, फिर 5 चैन,
फिर अगली वाली में बीचों बीच सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है। फिर 5 चैन, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमें जॉइंट कर लेनी है। फिर 5 चैन, फिर पहली वाली स्किप करनी है, दूसरी वाली पे डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हमें ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए एक एक हमें यहाँ पे बनानी है। ये देखिए फ्रेंड, ये लाइन हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमें यहाँ पे तीसरे चैन पे इसे हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लिया। फिर हमें बनानी है 1 चैन, 2 चैन, 3 चैन। फिर धागे हमें लेनी है हुक पे। फिर 1 2 जो तीसरा चैन है यहाँ पे हमें इस तरह लेनी है 2 बार, ऐसे किया हमने। फिर तीसरे चैन पे धागे को थोड़ा लंबा लिया, फिर 1 बार, फिर 2 बार। ये 5 चैन हमारी हो गई, 3 2 इधर। फिर अब हमें क्या करनी है, इस तरह चैन की लड़ियाँ हमें बनानी है। जितनी आपको बनानी है लाइन, उतनी लाइन आप इसे बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इस लाइन में, पिछली लाइन में हमने 5 चैन लिया था, अब हमें 6 चैन लेना है। फिर उसकी अगली लाइन में फिर हमें 6 चैन लेनी है, फिर 7 चैन लेनी है। 2 लाइन हमें सेम चैन की बनानी है, तीसरी लाइन से हमें 1 चैन को बढ़ाना है। तो आपको जितनी चैन की गैप आपको रखनी है, 5 6 7 8 जितनी रखनी है उतनी आप इसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 चैन रखूँगी, 3 लाइन रखूँगी, जिसमें हमने हमारी 1 लाइन कंप्लीट हो चुकी है। तो 2 लाइन हमें और बनानी है। तो यहाँ पर हमें 6 चैन बनानी है, 3 4 5 6। फिर अगले वाले में स्पेस में हमें यहाँ पे ज्वाइंट कर लेनी है। तो इसी तरह हमें ये चैन की लड़ियाँ जितनी आपको बनानी है उतनी आप इसे बना लें। 1 2 3 4 5 6। फिर अगली वाली में सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेनी है। तो इस तरह हमें चैन की लड़ियाँ बना लेनी है फ्रेंड्स। जितनी आपको बनानी है उतनी आप बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने यहाँ पर बना लिया। हमने यहाँ पर 1 2 3 लाइन बनाया है। आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। इसको आपको जितनी बड़ी करनी है, इस चैन की लाइन के थ्रू आप इसे बड़ा कर सकते हैं। जितनी बड़ी आपको करनी है उतनी बड़ी आप इसे बना लें। इस लाइन को आप जितनी बनाना चाहें उतनी आप बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे फिनिश कर लिया है। अब हमें इसका लास्ट लाइन बनानी है इसकी। तो हमारा जो पहला कलर था ग्रीन कलर, उससे मैं इनका किनारा बनाऊंगी फ्रेंड्स। आगे में सबसे पहले हमें नोट लगा लेनी है। हमने यहाँ पे 6 चैन पर इसे फिनिश किया है। अगर आप इसे 7 चैन 8 चैन 9 चैन पर अगर फिनिश करेंगे तो हमें फिर क्या करना होगा, यहाँ पर मैं 4 डबल क्रोशिया बना रही हूँ, आप 6 डबल क्रोशिया बनाएं। अगर 8 लाइन पर अगर आप फिनिश कर रहे हैं 8 चैन पे, तो आप वहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाएं। 7 लाइन पे फिनिश कर रहे हैं 7 चैन पे, तो भी आप वहाँ पे 6 डबल क्रोशिया ही बनाएं। अगर आपको लगे कि लूज हो रही है तब चैन बढ़ा घटा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बनानी है 3 चैन। फिर हमें बनानी है यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 2 3 4। 6 चैन तक हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर हमें क्या करनी है, 1 2 चैन। फिर हमें यहाँ पे एक मोती ऐड करनी है। आप चाहें तो धागे में भी मोती को पिरो सकते हैं। मैं यहाँ पर इस तरह इसमें ऐड कर रही हूँ। फिर 2 चैन, 1 2। फिर जो हमारी ये डबल क्रोशिया है, ये वाली और ये वाली के बीच में हुक डालनी है। और फिर हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। फिर उसी स्पेस में हमें 4 डबल क्रोशिया में और बनानी है, 2 3 4। फिर जो अगली लाइन है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देनी है। ये देखिए। फिर अगली वाली स्पेस में फिर हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 3 4। फिर 2 चैन, फिर एक मोती हमें ऐड कर लेनी है। फिर 2 चैन, फिर ये लूप और ये लूप हमें लेनी है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। फिर उसी स्पेस में फिर हमें 4 चैन बनानी है, 1 2 3 4। आप चाहें तो इसमें आप झालर भी लगा सकते हैं फ्रेंड। मैं इस तरह किनारा बना रही हूँ, आप इसमें झालर भी लगा सकते हैं। फिर हमें अगले वाले स्पेस में फिर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट, फिर अगले वाले स्पेस में फिर सेम प्रोसेस। तो इसी तरह हमें ये किनारा बना लेना है फ्रेंड। अगर आप चाहें तो झालर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये किनारा बन के हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है।
ये थालपोस बन के हमारा ये तैयार हो चुका है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स बनने के बाद। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर थालपोस है फ्रेंड्स। ये मैंने मोती के साथ बनाया है, ये हमने बिना मोती का भी बनाया है। आप इसे जैसा बनाना चाहें वैसा आप इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंगल कलर से बनाया, इसमें मैंने मोती ऐड नहीं की है, इसमें मैंने मोती ऐड की है। आपको जैसा बनाना हो आप वैसा इसे आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें फ्रेंड्स कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।